नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीएस में एसिडिटी कैसे होती है, क्यों होती है और किन बातों का ध्यान रखने से इसे कम कर सकते हैं और कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो इसके लिए यूज़ करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। आईबीएस में एसिडिटी जीईआरडी की वजह से होती है। जीईआरडी का मतलब है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें पेशेंट का खाया हुआ खाना फूड पाइप में ही फील होता है या फिर बार बार गले में आता है, बार बार डकार होती है, गले या छाती में जो है दर्द या जलन फील होती है। आईबीएस लंबे टाइम तक रहने से क्या होता है कि जीईआरडी के रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये दोनों ही बीमारियां आईबीएस या फिर जीईआरडी जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करके हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको कम करती है। तो इन दोनों बीमारियों के आपस में लिंक जानने से पहले हमें आईबीएस और जीईआरडी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए। तो आईबीएस जो है वो अफेक्ट करती है 7 में से 1 लोगों को। आईबीएस एक फंक्शनल डिसऑर्डर है क्योंकि इसमें कोई भी ऑब्जर्वेबल साइन जो है वो नहीं मिलता है, सिर्फ कुछ कलेक्शन ऑफ सिम्टम दिखाई देते हैं जिससे हमें पता लगता है कि ये आईबीएस है या फिर हमें होने वाली है। जैसे पेट में दर्द है, डायरिया या दस्त लगना, कॉन्स्टिपेशन होना, ब्लॉटिंग होना, पेट में क्रैम्पिंग होना या फिर स्टूल की कंसिस्टेंसी चेंज हो जाना। और आईबीएस के कारण क्या क्या हैं? तो आईबीएस का कारण जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन इसमें गट ब्रेन कनेक्शन का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि जो मेंटल और फिजिकल फैक्टर्स हैं वो आपस में लिंक्ड रहते हैं। तो जो बंदा मेंटली अफेक्टेड रहता है तो उसके लिए आईबीएस जो है वो ज़्यादा रिस्की हो जाती है। जैसे एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ, अगर पहले से ही कोई डिप्रेशन या एंजाइटी के केस हैं तो उनमें ज़्यादा चांस रहता है। अगर फैमिली हिस्ट्री है आईबीएस की तो उनमें भी ज़्यादा हो सकता है। अगर पेट में बार बार इन्फेक्शन होता है या फिर इम्यूनिटी कमज़ोर है, या इसके अलावा कुछ सोशल फैक्टर जैसे सोशल सपोर्ट नहीं है, आदमी अकेला फील करता है, या फिर क्या होता है कि इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन यानी पेट प्रॉपरली उसको साफ नहीं होता है। तो ऐसे सिम्टम्स जो हैं वो आईबीएस के लिए ज़्यादा रिस्की बना देते हैं। अब हम देखते हैं कि जीईआरडी जो है या एसिड रिफ्लेक्स क्या है। तो ये एक कॉमन बीमारी है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 20 लोगों को जो है वो अफेक्ट करती है। इसमें क्या होता है कि हमारी ईसोफेगस यानी फूड पाइप के जो नीचे की मसल होती है जो स्टमक से अटैच होती है वहाँ पे प्रॉपरली जो है वो काम नहीं कर पाती। तो उससे क्या होता है कि एसिड जो है वो बार बार फूड पाइप में आता है यानी ऊपर की तरफ आता है, और हमें एसिडिटी के सारे लक्षण जो है देखने को मिलते हैं। जैसे हार्ट बर्न हो गया, रिगर्जिटेशन यानी जो स्टमक का खाया हुआ खाना है वो पुनः फूड पाइप में आता है, सोर थ्रोट गला खराब होता है, क्रॉनिक खांसी हो जाती है, डिस्फेजिया यानी भोजन खाने में जो है वो प्रॉब्लम आती है, वॉमिटिंग हो सकती है, जी मिचला सकता है, चेस्ट पेन भी होता है। तो ये जीईआरडी के मेन लक्षण होंगे। अब हम बात करेंगे जीईआरडी के मुख्य कारणों के बारे में। तो जैसा कि हमने पहले ही बात की कि फूड पाइप के निचले हिस्से में मसल रिंग होती है जिसे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। इसका काम होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो ये रिलैक्स हो जाती है जिससे खाना इजीली जो है वो स्टमक में चला जाता है। तो खाने के बाद में ये बंद हो जाती है ताकि खाना वापस जो है वो स्टमक से फूड पाइप में ना आए। तो जीईआरडी में ये ठीक से बंद नहीं हो पाती तो स्टमक से एसिड जो है वो फूड पाइप में आने लगता है जिससे हार्ट बर्न जैसे लक्षण जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर भी हैं जो इस स्फिंक्टर को प्रॉपरली काम करने से रोकते हैं, जैसे ज़्यादा ओबेसिटी होना, प्रेगनेंसी होना, स्मोकिंग करना, या फिर लार्ज मील यानी बहुत भरपेट खाना, ईटिंग लेट एट नाइट जो है, ईटिंग फूड सच एज फ्राइड फूड ज़्यादा लेना, अल्कोहल या कॉफ़ी ज़्यादा लेना। कुछ अदर कॉज भी हैं जिसमें हाइटस हर्निया या फिर किसी तरह का ट्यूमर जो है वो इसकी कारण हो सकता है। अब हम बात करते हैं जीईआरडी और आईबीएस के कनेक्शन के बारे में। तो आईबीएस के 3 रोगियों में से 2 को जीईआरडी मिलता ही मिलता है। दोनों बीमारियां जो है वो एक दूसरे को इम्पैक्ट करती हैं। तो दोनों बीमारियों में जो गट की नर्व्स होती हैं वो ओवर सेंसिटिव हो जाती हैं जिससे इंटेस्टाइन या फिर इसोफेगस के मसल कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मेंटली रिलैक्स रहें, खुश रहें, योगा की हेल्प लें। माइंड रिलैक्स रहेगा तो पेट की मसल्स भी रिलैक्स रहती हैं। एसिडिटी रात में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो रात को सोते टाइम जो है वो बेड का ऊपरी हिस्सा यानी जो चेस्ट का पार्ट है उसको थोड़ा ऊंचा रखें तो ग्रेविटी की वजह से एसिड गले तक नहीं आएगा।
इसके साथ ही जो खाना है वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लें, एक साथ भरपेट ना खाएं। आईबीएस के पेशेंट को वैसे भी हल्का और थोड़ा थोड़ा ही खाना चाहिए। तो पीने के पानी में बिना भुजा हुआ चूना जो है वो डालकर पीना चाहिए। चूने का कैल्शियम जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन को ठीक करता है, साथ में एसिडिटी को भी ठीक करता है। इसके अलावा ज़्यादा देर तक खाली पेट ना रहें। खाने के बाद में आधा चम्मच मुलेठी पाउडर लें। मुलेठी जो है वो माइंड और मसल दोनों को रिलैक्स करके एसिडिटी को कम करती है। अगर आपको एसिडिटी के साथ में गैस या ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम भी है तो अविपत्तिकर चूर्ण 3 ग्राम तक खाने के बाद में लें। इसके अलावा आंवला चूर्ण 2 ग्राम, मुलेठी 1 ग्राम मिला करके सुबह शाम खाने के बाद में खाएं। ये आईबीएस और एसिडिटी दोनों में फ़ायदा करती है। फल और सब्जियों की बात करें तो फल फ्रूट कम से कम खाएं। अगर लेना चाहते हैं तो 15 से 20 ml तक फ्रूट जूस ही लें। एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो नींबू या नींबू का पानी बिल्कुल ना लें। खट्टे फल सब्जियों से बिल्कुल परहेज करें। इसके साथ ही भ्रामरी, शीतली और सितकारी प्राणायाम ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे शरीर में ठंडक होकर एसिडिटी कम होती है। माइंड के साथ साथ पेट की मसल भी रिलैक्स होती हैं, जिससे आईबीएस अपने आप कम होती है। आईबीएस का एकमात्र और रामबाण इलाज है बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री रखना है। अगर आपको किसी भी तरह का तनाव है तो कोई भी मेडिसिन आपकी आईबीएस को ठीक नहीं कर सकती। ऐसे ही और जानकारियों के लिए शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।